हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं एक और सोनेट लेकर आई हूँ जो कि एमोरिटी सीक्वेंस में से ही है। इसका नंबर है 77 और इट इज़ अंडर द टाइटल मेग वन। इसको हम फीस्ट ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं। एडमंड स्पेंसर ने जितने भी सोनेट्स लिखे थे इस एमोरिटी सीक्वेंस में, ये सारे के सारे उन्होंने एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखे थे जो कि उनकी बिलवर्ड थी। सोनेट में 3 क्वार्टरेंस हैं और 1 कपलेट है। अब हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। वॉज इट अ ड्रीम और डिड आई सी इट प्लेन। अब जो एडमंड स्पेंसर है वो खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सपना था या मैंने इसको हकीकत में देखा है। A goodly table of pure ivory, goodly table of pure ivory, ivory जो है वो एक हाथी के दांत को बोला जाता है एंड इट इज़ कॉस्टली एंड फेमस थी। काफ़ी एंशियंट टाइम्स में आइवरी जो थी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो कहते हैं कि एक टेबल सजा हुआ है जो कि प्योर आइवरी से बना हुआ है। मींस जो टेबल है वो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि आइवरी मैंने आपको बताया था कि बहुत कॉस्टली है, तो मींस जो उससे टेबल बना हुआ है तो वो भी अल्टीमेटली कॉस्टली ही होगा। स्टेज ऑल स्प्रेड विद जंकेट्स फिट टू एंटरटेन द ग्रेटेस्ट प्रिंस विद पॉम्पोस रॉयलिटी। जैसे कि एक शानदार शाही राजा को, शाही प्रिंस को एंटरटेन करने के लिए टेबल सजाई जाती है, तो ऐसे ही सेम ये जो टेबल थी पूरी की पूरी फूड आइटम्स के साथ भरी हुई थी और ऐसे ही इसको सजाया गया था जैसे कि एक राजा के लिए, एक प्रिंस के लिए जो टेबल है सजाई जाती है। Amongst which there is silver dish did lie, 2 golden apples of unvalued price। कि उन सब खाने की आइटम्स में एक सिल्वर डिश थी, एक सिल्वर की प्लेट थी जिसमें 2 गोल्डन एप्पल्स थे जिनका कोई भी प्राइस नहीं है। मीन्स वो अनमोल थे, अनवैल्यूड थे, अनमोल थे। far passing those which Hercules came by और those which Atlanta did entice। अब यहाँ पर जो पोएट है उसने क्या किया, हरक्यूल्स और एटलांटा ये दोनों रोमन लेजेंड्स हैं, मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, उनका एक एग्जाम्पल लिया है कि ये जो एप्पल्स हैं ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। फार पासिंग दोज मीन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर, कि जो हरक्यूल्स लेकर आया था उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। हरक्यूल्स जो एक रोमन लेजेंड था जिसको यूरिस्थ्स ने एप्पल्स लाने के लिए बोला था, ज़्यूस से जो बिलोंग करते थे, मींस जो किंग ऑफ गॉड्स थे उनके एप्पल्स लाने के लिए बोला गया था हरक्यूल्स को। तो किंग ऑफ गॉड से एप्पल्स लेके आना इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, बट फिर भी हरक्यूल्स ने किसी न किसी तरीके से राजाओं को हरा कर काफ़ी ज़्यादा पड़ाव पार कर वो एप्पल्स जो था वो लेकर आया था यूरिस्थ्स के लिए। तो वो अब एडमंड स्पेंसर ने उन एप्पल्स का कंपैरिजन इन एप्पल्स के साथ किया है कि वे उनसे भी ज़्यादा अच्छे बेहतर हैं। और दोज विच एटलांटा डिड एंटाइज, एटलांटा भी यहाँ पर एक मिथिकल कैरेक्टर है। एटलांटा जो है एक प्रिंसेस है जिसने ये सोच लिया था कि मैंने शादी नहीं करनी है, वो उम्र भर वर्जिन रहना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वो मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फास्ट रनर होती है, तो वो कहती है कि जो भी मुझे रेस में हराएगा तो मैं उसके साथ शादी करूँगी। तो अब क्या होता है कि हिपोमीम्स नाम का एक पर्सन आता है जो कि इसको हरा पाता है। इसने बहुत ज़्यादा पर्सन्स को हराया और जिनको ये हराती थी तो उनका ये मर्डर कर देती थी। एट लास्ट क्या होता है, हिपोमीम्स जो है इसको हरा पाता है। किस तरीके से, जब ये दौड़ लगा रहे थे तो एक गोल्डन, उसके पास 3 गोल्डन एप्पल्स थे जो एक एक करके फेंक रहा था। जब उसने एक गोल्डन एप्पल फेंका तो उससे ज़्यादा एटलांटा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, टेम्प्टेड हो जाती है, तो वो अपनी रेस के बारे में भूल जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो फिर दौड़ती है तो दूसरा एप्पल फेंक देता है हिपोमीम्स। तो ऐसे करके वो 3 गोल्डन एप्पल्स जो है फेंकता है, जिससे एटलांटा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, टेम्प्टेड हो जाती है, तो इस तरीके से वो रेस हार जाती है। तो अब हरक्यूल्स और एटलांटा के एप्पल्स के साथ इस टेबल के ऊपर जो एप्पल्स पड़े हैं उनके साथ उनको कंपेयर किया गया है। तो इस तरीके से पोएट बताना चाहता है कि हरक्यूल्स और एटलांटा के जो एप्पल्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ये एप्पल्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतर है ये एप्पल्स। Now exceeding sweet yet void of sinful vice that many sought yet none could ever taste। अब कहते हैं कि इसमें स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा है
और इनमें कोई सिनफुल वाइस नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। सिनफुल वाइस जो है ये रेफ़र कर रहा है सिनफुल फ्रूट ऑफ गार्डन ऑफ ईडन से, जिसको एडम और ईव ने खाने पर उनको डैमनेशन मिला था पैराडाइज से। अगर आपने पैराडाइज लोस्ट पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एडम और ईव ने गार्डन ऑफ ईडन का सिनफुल फ्रूट खा लिया था, जिससे उनको डैमनेशन मिली थी। तो पोएट बताना चाहता है कि इनमें कोई उस तरीके का कोई सिनफुल वाइस नहीं है, हालांकि ये उससे भी ज़्यादा स्वीट है। बहुत से लोग हैं जो इसको पाना चाहते हैं। यहाँ पे दैट मैनी सोट, मैनी यहाँ पर रेफर करता है टू द स्यूटर्स ऑफ एलिजाबेथ बॉयल, कि इन एप्पल्स को पाने के लिए बहुत से स्यूटर्स हैं, लेकिन किसी ने अब तक इनको टेस्ट नहीं किया है। स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर ब्रॉट फ्रॉम पैराडाइज बाय लव हिमसेल्फ एंड इन हिज गार्डन प्लास्ट। कहते हैं कि ये जो स्वीट फ्रूट है, प्लेजर का फ्रूट है, ये इसको पैराडाइज से लाया गया है बाय लव। लव यहाँ पर रेफर करता है क्यूपिड को, कि क्यूपिड इसको खुद लेकर आए हैं पैराडाइज से और उन्होंने इसको अपने गार्डन में प्लांट किया है। Her breast that table was so richly spread, my thoughts the guests which would thereon have fed। अब लास्ट कपलेट में अब इस कपलेट में जो एडमंड स्पेंसर है, जो पोएट है, वो रिवील करता है कि जो गोल्डन एप्पल्स हैं उसने एज अ मेटाफर यूज़ किया है टू हर बिलवर्ड्स ब्रेस्ट, टू हर बिलवर्ड्स बॉसम्स, कि जो एप्पल्स हैं वो एक तरह से उन ब्रेस्ट के साथ एज अ मेटाफर यूज़ किया है उसने, कि जो वहाँ पर गेस्ट्स बैठे हैं उस टेबल पर, वो मेरे थॉट्स हैं जो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीस्ट ऑफ लव, सोनेट नंबर 77. I hope you like it. If so, please like, share and subscribe my channel.